Yeah.
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए अपने परिवार की। बोलिए चकाचक की। कितने जोर से बोले जय। भगवान का नाम आ रहा है तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए वामन भगवान की। बोलो लक्ष्मी मैया की। माताओं की आवाज ज्यादा आ रही है लक्ष्मी मैया का नाम लेते ही, क्योंकि इधर ही रहती है तिजोरी की चाबी, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। आज लक्ष्मी मैया राजा बलि से कहती है, भैया मैं तो तुमसे छोटी हूँ और बड़ी आस लेकर के मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तो ज्ञान ही नहीं था, बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो नारद जी ने मुझे सब कुछ बताया। जब पता चला रक्षाबंधन का त्योहार था, अगर किसी बहन का भाई नहीं हो तो उस दिन बहन रोती है बैठ करके, सोचती है हे भगवान, हे ठाकुर जी, आज हमारे भाई होता तो हम भी अपने भाई की कलाई में राखी बांध देते। जिनके भाई नहीं है, चाहे अरबों खरबों की संपत्ति है, वो माता बहन रक्षाबंधन के दिन जरूर उदास हो जाती हैं, रोती हैं, मन में बड़ा दुख होता है। हे परमात्मा, धन कम दे देता पर मुझे एक भाई दे देता, जिससे कि मैं उनके हाथ में, उनकी कलाई में राखी बांध सकती। भैया काफी समय के बाद में तो आप मिले हैं, मुझे भाभी का थोड़ा बहुत प्यार मिलेगा, इसमें भी आप कह रहे हैं हमारी कोई बहन नहीं है। कहां से आई हो बताइए। बहन भाई का कोई परिचय होता है। जहां से आप आए हैं वहीं से मैं ही आई हूं। उसी माँ के गर्भ से भाई पैदा होता है, उसी माँ के गर्भ से बहन पैदा होती है। कैसा भेद। भैया ने हाथ सामने कर दिया, लक्ष्मी मैया ने उनकी कलाई में राखी बांध दी। आज भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हम सब लोग बड़ी खुशी से त्योहार मनाते हैं। आज जब लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी तो भाई अपने गले में हाथ डालना प्रारंभ किया, क्योंकि स्वर्ण की माला पहने हुए थे। सोचने लगे कि बहन ने आज पहली बार मेरे हाथ में, मेरी कलाई में राखी बांधी है। आज तक मेरी कलाई में किसी ने भी राखी को नहीं बांधा था। मन तो ये चाहता है कि बहन जो कुछ भी आप मांगना चाहती हो वो मांग लो। तो बहन बोली, भैया आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो भाई का प्रेम चाहिए, भाभी का प्रेम चाहिए। मेरे पास संपत्ति काफी है।
भैया बोला नहीं बहन, अगर आपने राखी बांधी है तो हमें कुछ न कुछ प्रदान करना पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बहन नहीं कहूंगा, मैं समझूंगा कि मैं भी भूल गया था मेरे कोई बहन नहीं है और बहन मुझसे आज भी नाराज है। अगर आपको कुछ होना है, मुझे प्रसन्न रखना है, तो आपको आज कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा। बहन बोली अगर देना ही चाहते हो तो हमारे एक पहरेदार कम हो गया है, एक पहरेदार दे दो। अब तो राजा बलि समझ गए क्या चाहती है। बोले बहन सब कुछ मांग लेना, पर सामने ये खड़ा है, इस पहरेदार को मत मांगना, और जो भी तुम मांगना चाहोगी मैं उसको प्रदान कर दूंगा। नहीं भाई, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो ये सामने मुझे दिख रहा है, ये पहरेदार बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी से ड्यूटी करता है, मुझे तो यही पहरेदार चाहिए। इशारा कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं देवी तुम भी हमें पहरेदार बना करके ले जा रही हो, आज तुम्हारा भी समय है, समय सबका आता है। कभी पुरुष की पूजा होती है, कभी नारी की पूजा होती है। जहाँ नारी नहीं है वहाँ देवता भी वास नहीं करते हैं। जहाँ नारियों की अवज्ञा होती है, माता बहन का अपमान होता है, वहाँ देवता पहले ही पलायन कर जाते हैं। जब तो इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। अगर पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, पत्नी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। तो जैसे आप हैं, हमारे पत्नी तो चाहे स्वर्ग तो जब बनेगा पैसे से। अगर कोई संबंध वाले आते हैं, हम कहें दलील ठेकेदार से भैया तो अपने बच्चे का संबंध कर ले, कहेगा प्रभु जी कर लेंगे, परंतु बीच में लग जाता है। क्या है परंतु ये है कि एक ही बहू आएगी, कुछ न कुछ मनी प्रॉब्लम भी है, वो भी हो जाए, पर बहू देखेंगे तो ठेकेदार नहीं बोलती है पंडित जी बहू तो मैं देखेंगे। अरे भाई देख लेना, पड़ोसन को भी ले जाऊंगी, अपनी बहन को ले जाऊंगी, सबको ले जाऊंगी। अरे बहू देखेगी, तू बहू देखना क्या जानती है, क्या जानती है? माता है, एक दूसरे माता की बुराई करने के लिए तो तत्पर है। एक मिनट में कह देती है मुझसे ज्यादा सुंदर तोरी है, ठीक है काम चल जाएगा। तो जब भगवान जामवंती को लेके आए थे तो भगवान ने सोचा कि मैं इसको ले जाऊंगा द्वारका में तो सब हंसी उड़ाएंगे। अब तक तो ये गोपियों से, नारियों से विवाह करते, अब तो जानवरों के साथ में भी विवाह करने लग गए हैं। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी, जामवंती जब तो मैं ले जाऊंगा आप द्वारका में जाओगी, पूरे तन को ढक लोगी, एक बाल भी दिखाई देना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज। जामवंती ने पूरा शरीर ढक लिया, बाल भी नहीं दिखा। सब नारियां आज बहू आती है दौड़ दौड़ कर जाती, चलो बहू को मुंह देखे हमें, और उगार उगार के देखेंगे घूंघट उठा करके, कैसी है? ए बहन ठीक है ना कहीं ने कैसी है? दूसरे कहेगी बहन वैसा तो ठीक है ना, आंखें में थोड़ी सी। तीसरी कहेगी अरे नाने ठीक है हमारी जैसी है, नाने हमसे ज्यादा। मतलब फर्क निकालना। ऐसे ही भगवान ले गए जामवंती को, दौड़ करके आई द्वारका में। उन्होंने जामवंती का घूंघट उठाना प्रारंभ किया। भगवान ने मना कर दिया, जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा आप अपना तन भी नहीं दिखाएंगे, एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। सत्यभामा आई, रुक्मिणी आई, उन्होंने देखा घूंघट नहीं उठाया। सत्यभामा को थोड़ा घमंड जाता, बोली ना कछु ज्यादा हमारी जैसी होगी। भगवान ने इशारा कर दिया, उन जैसी हो गई। आज नारी देखना तुम सब जाती है अपनी अपनी बहू देखने के लिए। बहू देखने के 7 लक्षण बताते हैं, दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं।
कि श्यामा मृगाची कटी मदहीना लंबोद केसी बचनम सुशीला गंभीर नावी समुदंते लगना कन्या विभाए यद कुलहीना। इसीलिए मैं अर्थ तो नहीं कहूंगा, मुझे कथा कहनी है, माता नाराज हो जाएंगी। श्लोक तो बोल दिया, आ गया। तो महाराज राजा बलि ने कहा, बहन नाराज मत हो, आप पहरेदार ले जाइए। माता लक्ष्मी नारायण को लेके चलने लगी। रास्ते में कहती हैं, प्रभु अगर मैं नहीं आती, आपकी जमानत नहीं देती तो आपकी कभी छुट्टी नहीं होती, पहरा ही लगाते रहते। भगवान बोले, ठीक है देवी, आपके यहाँ से तो यहाँ तो ठीक है, कोई परेशान नहीं करता है, वहाँ तो कोई न कोई आता रहता है, भक्त हमें सताता ही रहता है, ये करो वो करो, उससे तो हम फ्री थे। आज भगवान वैकुंठ धाम को अपने श्री द्वारकापुरी को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज धज कर जिस दिन मौत की हर सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना का आएगा ना चांदी आएगी, सोना का आएगा ना चांदी आएगी, सोना का आएगा सज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना का आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना का आएगा ना चांदी आएगी। Thank you.
तेरे साथ जाएगा। सतिया जी तूने तेरे साथ जाएगा। वो बोए हैं कांटे कैसे फूल पाएगा। बोए हैं कांटे कैसे फूल पाएगा। मिट्टी की काया मिट्टी में ये बाप की नैया तुझे सोना का बोली बंकी बिहारी लाल की जय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज माता लक्ष्मी अपने प्राणनाथ श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर के श्री वैकुंठ धाम को चली गई। इधर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, थोड़ा इस झांकी के दर्शन तो करो। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज, हे गुरुदेव, ये जो तुमने कथा हमको विस्तार से समझाया, समझ में कुछ कम आई। क्योंकि जब तक कथा आपको समझाएंगे, कथा कहने वाले के प्रति आपका भाव नहीं होगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। आप मन में समझें कि ये पंडित जी तो हमारे गांव के हैं, रोज देखा गिल्ली डंडा खेलते थे, तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, वही उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। अर्जुन की समझ में गीता का उपदेश आ गया, जो भी ज्ञान दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को नन्हा सा बालक, छोटा भाई समझते थे। कहने वाले के प्रति आपका भाव नहीं होगा, आप हमारे प्रति नहीं। ये व्यास गद्दी लगी है, व्यास गद्दी पे भगवान व्यास की तरफ ध्यान नहीं होगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। आज राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, आपने इतनी कथाएं समझाई, परंतु समझ में तो आई पर थोड़ी कम आई। जब तक मर्यादा का पाठ आपको नहीं पढ़ाया जाता है, जब तक बच्चा को शिक्षा नहीं दी जाती है कि बेटा ये तुम्हारे ताऊ हैं, इनके तुम्हें चरण स्पर्श करने हैं, लाला ये तुम्हारी ताई है, वो क्या समझे कौन ताऊ, कौन ताई, कौन बाबा, कौन दादा, कौन नाना, कौन फूफा। आप जब तक नहीं समझाएंगे, मर्यादा में नहीं लेंगे उसे, जब तक उसको अपने जीवन की कहानी, स्वयं को ही अपनी कहानी समझ में नहीं आएगी, दूसरे की तो समझने की बात ही अलग है। आज महाराज परिचय कहते हैं, प्रभु वो मर्यादा है क्या? मर्यादा किसे कहते हैं? कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही मर्यादा कहते हैं। कोई भी पुराण पढ़ते हैं, किसी का भी पाठ करते हैं, जब तक आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आपकी कथा कोई भी समझ में नहीं आएगी।
क्योंकि राम की कथा में मर्यादा है, कृष्ण की कथा में मर्यादा नहीं है। राम ने जो किया है उसको अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको शांति मिलेगी, आपको सबका आशीर्वाद प्रदान होगा। कृष्ण ने जो किया था उसको अगर आप करेंगे तो आपको शांति भी नहीं मिलेगी और आपका कल्याण भी नहीं होगा। कि महाराज कैसे? परीक्षित कहते हैं, महाराज हमारे बाबा परबाबाओं ने तो कृष्ण का चिंतन किया, कृष्ण का चिंतन तो किया, परंतु तुम्हारे बाबा परबाबाओं ने मर्यादा को सीखा। वो धर्म पे चलने वाले थे, मर्यादा को नहीं जब तक सीखोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते हैं धर्म जब तक सत्य नहीं बोलेंगे जब तक धर्म नहीं होगा, और धर्म करोगे तो सत्य अपने आप आ जाएगा। आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, आप रामो विग्रह बाणम धर्मे, राम का विग्रह क्या है? धर्म। रामो विग्रह बाणम धर्मे, राम का विग्रह, राम का रूप क्या है? एक धर्म है, अधर्म नहीं है, धर्म के रास्ते पे चलना। तो कहते हैं राम ने क्या धर्म किया? राम ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, बड़ों का सम्मान किया और अबलाओं की रक्षा की, संत ऋषियों की रक्षा की थी और उनकी सेवा की थी। और महाराज कैसे? क्यों? राम का जन्म रघुकुल में हुआ था, उसे कहते हैं हम सूर्यवंश। जब तक सूर्यवंश का पाठ आप नहीं पढ़ोगे, सूर्यवंश को नहीं समझोगे, तो चंद्रवंश आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, मैं आपको सूर्यवंश को बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए थे, बड़े बड़े पराक्रमी हुए थे, और महाराज और उनके जितने भी राजा हुए थे एक से एक पराक्रमी राजा थे, और वो सभी धर्म पर चलने वाले थे। राजा अंशुमान हुए, सगर हुए, दलीप हुए, और महाराज दशरथ हुए, और उनके राम हुए। राम का जन्म कैसे हुआ आज समझा रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। शांति से, राम का जन्म कैसे हुआ? राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ को किया, यज्ञ में से दिव्य खीर प्राप्त हुई, उस खीर से भगवान राम का जन्म हुआ। जो सुमित्रा थी उसकी खीर को एक पक्षिणी चीलनी लेकर के उड़ गई, अंजल पर्वत पर जाके विराजमान हो गई। जैसे ही उसके मन में कुछ विचार आया बोलने का, उसने प्रारंभ किया, वो दोनों उसके चेंज से गिर गया। नीचे माता अंजलि तपस्या कर रही थी, तो वो प्रसाद देवताओं का समझ के उन्होंने स्वीकार कर लिया, उससे हनुमत लाल का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं
इधर सुमित्रा बड़ी दुखी रहने लगी, दुखी हो गई। कौशल्या ने और कैकेयी ने कहा, बहन आप दुखी मत हो। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी और कैकेयी सबसे छोटी थी, सुमित्रा बीच की रानी थी। उन्होंने दोनों ने अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग दिया और कहा, बहन इसको आप स्वीकार कर लीजिए। सुमित्रा ने उसी समय वचन दिया, तुम दोनों ने अपने भाग में से हमें भाग दिया है। अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो बड़े पुत्र को तो राम की सेवा में लगा दूंगी और छोटे पुत्र को भरत तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। ऐसा कहा। आज समय व्यतीत होने लगा। भगवान की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कहते जब ते हरि गर्भ में आए और नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान गर्भ में आए थे, नित नए मंगल मोद बधाए गवने लगे, आनंद बहने लगा। और समय आने पे मेरे प्रभु का प्राकट हुआ, मेरे राम का अवतार हुआ। भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुजी रूप दिखाया मैया को। तो मैया कहने लगी, आप ऐसे प्रकट मत हो, कहीं ऐसे लाला नहीं होते हैं कि मैया तुमने वरदान में मांगा था, तुमने तपस्या की थी कि हमें तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए। जब मैं वर देने आया था तो हम जैसे थे वैसे ही आपके सामने उपस्थित है। मैया बोली, वो तो ठीक है लाला, संसार वाले कहेंगे बेटा ना भौजी तो कुछ बाप पैदा है भाई। अगर बेटा बन के रहना है, मेरा पुत्र बन करके, तो छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है मैया, छोटे हो जाते हैं। मैया बोली, लाला छोटे तो है गए, पर ये आभूषण उतार दो, नंगे हो जाओ। बच्चा पैदा होता है निर्वस्त्र होता है, कोई भी तन पे वस्त्र नहीं होता है। तो कहने लगे ठीक है मैया। कहीं तो कहती है छोटे हो जाओ, कहीं कहती है वस्त्रहीन हो जाओ। क्या करती रहती हो जाती है, वस्त्रहीन हो गई। अब मैया गेट खोल दो, सब दर्शन के लिए करें। नहीं लाला अब ही नहीं, अब तुम रोना प्रारंभ कर दो, रोना भी पड़ेगा। मैया तो कहती है, जब गेट खोला, भय प्रगट कृपा, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महितारी मुनि बनिहारी, अद्भुत रूप दिखारी। रामा तन मन श्यामा, हो सरबत माला नयन
मुस्काना चरित बहुत कीर्त मात बोलाए प्रीत कर सुख प्रेम माता तुने बोले सोमति दो सुहेला अतिया तीरा यश सोने बदन से जाना रोदन थाना वो बालक सुर होगा यह हरे पद पावन दीन बदनी बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित भगवान का प्राकट हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बोले महाराज आपने तो 2 मिनट में ही भगवान का प्राकट कर दिया, परंतु आपने उनकी वंशावली को तो बताया नहीं हमें। राम कहाँ से आए, किस वंश में थे, कौन थे, कैसे हुआ। रेस्ट ही ले लेते हैं क्योंकि ये इस तरीके से अरे जलपान भी होता रहेगा, कथा भी चलती रहेगी शांति से। अरे तुम्हें अपने पड़ोसी की कसम है जो बात करे, पर ऐसा नहीं माने तो तुम्हें पर बाकी कसम है कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाबा जी महाराज की जय। तो शांति से बैठ जाइए। अब हमने कसम बहुत बड़ी दिलवा दी है, ध्यान कर लेना कौन बोल रही है। तो आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान का प्राकट हुआ। इधर परीक्षित जी कहते हैं महाराज प्राकट तो हो गया, परंतु ये तो पता नहीं है किस वंशावली में से हुए थे, कहां से हुए, आपने हमें कुछ नहीं बताया, ये थोड़ा हमें बताइए। इधर भगवान के अवतार 24 हुए। कितने अवतार हुए? 24 अवतार हुए भगवान के। और भगवान के 24 अवतार में एक राम अवतार भी हुआ था। राजा ने कहा, क्या कहने वाले? अरे राजा परीक्षित कहते हैं मुझे राम अवतार की कथा विस्तार से समझाइए गुरुदेव, कथा को विस्तार से समझाइए, जब ही समझ में आएगी। कहां से हुए, किस वंश में हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए और सूर्य के पुत्र विश्ववान हुए, विश्ववान के पुत्र सूर्य वंश में आए। और बताते हैं विश्ववान के पुत्र प्रद्युम्न हुए जो शिवजी के बगीचे में प्रवेश कर गए तो वो पुरुष से नारी बन गए, उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के एक पुत्र का जन्म हुआ, वो स्त्री का रूप धारण किया और उस पुत्र का नाम था शर्याती। शर्याती महाराज हुए। महाराज शर्याती के एक कन्या हुई, उस कन्या का नाम था सुकन्या। सुकन्या महाराज शर्याती अपनी कन्या को और अपनी धर्मपत्नी को लेकर के और भ्रमण करने के लिए गए। भ्रमण करने के लिए जब गए तो चमर ऋषि के आश्रम पर पहुंचे।
वहां जाकर के देखा चमन ऋषि के आश्रम पर चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। राधे राधे भैया, आप बहुत बात कर रहे हैं, कथा में मन नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, भजन गवा देते हैं। अगर कथा समझ में आ रही है, मन लग रहा है तो कथा को सुनो, अगर नहीं आ रही है तो हमारे संगीत वाले कीर्तन खूब करना जानते हैं। तो महाराज शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के चमन ऋषि के आश्रम पे गए। वहां पर चमन ऋषि घोर तप कर रहे थे। उधर तप करते करते उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई थी। सिर्फ उनके नेत्र दिखाई दे रहे थे, नेत्रों में से भी एक ज्योति दिखाई दे रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जुगनू एक पक्षी होता है, उसके नेत्र दिखाई देते, चमकते हैं, सूर्य की किरणें निकल रही थी। इधर उनकी पुत्री, अकेली पुत्री हो या पुत्र हो, थोड़े लाड़ प्यार के ज्यादा होते हैं। वो अपनी सहेलियों के साथ में बगीचे में भ्रमण करने गई और महाराज शर्याती अपनी सेना सहित और अपनी धर्मपत्नी सहित रात्रि में वहीं विश्राम किया रह रहे थे। तो कन्या ने देखा मुझे बगीचे में भ्रमण करना है, वहां गई। उसने रात्रि में देखा ये दो क्या किरणें निकल रही है, कौन सी ज्योति है। सुकन्या ने जाकर के दो लकड़ी के टुकड़े लिए और लेकर के उन जो चमन ऋषि की नेत्रों की ज्योति निकल रही थी, उन लकड़ियों को डाल दिया। उससे चमन ऋषि के नेत्र फूट गए, रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकलने लगा, चमन ऋषि तपस्या में थे। राजा के जितने मंत्रीगण थे, जितने दास दासियां थी, सबके मलमूत्र बंद हो गए। अब तो सब बेचैन हो गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे, बिल्लाप करते, महाराज हमें बचाओ, क्या हो गया, ये मलमूत्र बंद हो गया है, वायु नहीं मिल रही है, क्या हो गया। महाराज शर्याती समझ गए चमन ऋषि के आश्रम पे हम आए हैं, उनका किसी ने अपमान किया है, यहाँ कोई अपराध हुआ है, इस वजह से ये हम सबको कष्ट उठाना पड़ रहा है। आज राजा ने मंत्रियों के साथ वहां जाकर के देखा, क्या देखा, चमन ऋषि के नेत्र फूटे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। महाराज शर्याती ने दीमक को उठाया, अपने अंगोछा से शरीर को पहुंचा और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु, हे स्वामी, हे महाराज, मेरी पुत्री को क्षमा कर देना। सहेलियों ने बता दिया, महाराज ये अपराध हमने नहीं किया है, ये तो तुम्हारी लाडली पुत्री ने किया है। सुकन्या ने। चमन ऋषि बोले, कोई बात नहीं है, अज्ञान है। महाराज शर्याती कहते हैं कि शराब मत देना, इनको शराब मत देना, मेरी कन्या अबोध है। चमन ऋषि कहते हैं, हे महाराज शर्याती, तुम तो रघुवंशी हो, तुम तो महाराज सदमार्ग पर चलने वाले हो, कन्या ने अपराध किया है, अगर मैं चाहता तो जब भी इसको श्राप दे देता, अब क्या दूंगा, पर ये बताइए अब मेरा क्या होगा। एक तो हम व्रत हैं, दूसरी बात हम आश्रम पे रहते हैं अकेले, अब हमारी सेवा कौन करेगा महाराज, आप बताइए। सुकन्या ने कहा, सुकन्या ने कहा, हे पिताजी, मैं इनकी सेवा करूंगी, मैं इनको अपना पति मानूंगी, तन मन से इनकी सेवा करूंगी, आज से यही मेरे प्राणनाथ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ही नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी।
नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी 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 नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। आज सुकन्या ने कह दिया महाराज, जो भाग्य में होना होता है वही होता है। आज मेरे भाग्य में यही लिखा था, विधाता ने यही लिखा था कि मेरा विवाह एक अंधे के साथ में होगा, वो भी वृद्ध होगा, वो भी संत होगा, ऋषि होगा। हे पिताजी, हे माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आज मैया बगली में खड़ी है, मैया रोने लग जाती है। हे विधाता, तुमने मेरी कन्या के भाग्य में ऐसा क्यों लिखा? मेरी एक ही लाडली बेटी, आज तुमने इसके भाग्य में क्या लिख दिया? आज पिता के भी आंसू निकल जाते हैं। सुकन्या रोती रोती माँ के गले से लग जाती है। हे माँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो मेरे भाग्य का दोष है, ये तो मेरे कर्मों का दोष है। बार बार रोती है सुकन्या, माँ के गले से लग जाती है, कभी पिता के गले से लग जाती है, पिता भी रोने लग जाते हैं। अगर किसी की बेटी दुख में पहुंच जाए गलती से, माँ बाप पश्चाताप करते हैं और रोते हैं। परंतु आज सुकन्या ने एक क्षण भी नहीं लगाया, अपने भाग्य का फैसला कर दिया। शास्त्रों में कहते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य। पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं पहचान पाए हैं। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य। क्या पता था कि राजा बलि से सब कुछ छिन जाएगा? क्या मालूम था राजा हरिचंद काशी में जाके बिक जाएंगे? बताइए, क्या पता था राजा नल तेली के घर पहुंच जाएंगे? क्या आपको आज से कल की मालूम है? क्या आपको अपने तन की भी मालूम है? जब तक हम जिएंगे हमारा तन हमारा साथ देगा। अभी निकल के जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, जीवन मन के लिए नहीं है। इसलिए सुकन्या ने कह दिया, मैं इनकी सेवा करूंगी। महाराज शर्याती अपनी धर्मपत्नी अपनी सेना को लेकर के अपने राज्य में आए और उधर सुकन्या ने चमन ऋषि की बड़ी तन मन से सेवा की। कहते हैं पति परमेश्वर होता है, पति को परमेश्वर मानना चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही सच्ची नारी है, वही धर्म पत्नी है। जो पत्नी की अवज्ञा करती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो धर्म पत्नी नहीं है, वो तो कलह पत्नी है। पति कैसा भी हो, कहते हैं भला है बुरा है जैसा भी है,
मेरा पति मेरा देवता है। जैसा भी है तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, विधाता ने तुम्हारा प्राकट होने से पहले तुम्हारे भाग्य में लिख दिया था कि तुमको यही प्राप्त होगा। आज सुकन्या बहुत सेवा कर रही है। सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो जाता है। वहां पर देखा अश्विनी कुमार चमर ऋषि के आश्रम पे होकर के जा रहे थे। उन्होंने सुकन्या को देखा। अश्विनी कुमारों ने देख करके कहा, देवी आप किसी राजा की पुत्री लगती हो और आप इस बुड्ढे के साथ में, नेत्रहीन के साथ में अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत कर रही हो? तो महाराज क्या करें, मेरे भाग्य की बात है। देवी इनकी नेत्रों की ज्योति तो आ जाएगी, परंतु आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा महाराज? क्या हमें देवता अपना भाग्य नहीं देते हैं? वन में जब आहुति करते हैं, यज्ञ होती है, तो अश्विनी कुमारों का नाम नहीं लेते हैं, अश्विनी कुमारों का आह्वान नहीं करते हैं, हमें उसमें भाग नहीं मिलता है। अगर आप हमें भाग दिला दें तो हम आपके पति की नेत्रों की ज्योति पुनः ला सकते हैं। सुकन्या ने कहा, महाराज ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, मैं अपने पिता शर्याती से कह करके एक यज्ञ का आयोजन करवा दूंगी और उसमें आपका भाग दिया जाएगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, एक बार भाग हमें प्रदान कर देंगे तो हमेशा चलता रहेगा। उन्होंने अपनी औषधियों से, अपनी शक्ति से चमर ऋषि के नेत्रों की ज्योति वापस लाई। उधर चमर ऋषि ने जब ज्योति वापस आ गई, देखा अश्विनी कुमारों को, तो कहा, आप क्या चाहते हैं? महाराज हमें अपना भाग चाहिए। तो उन्होंने, महाराज शर्याती को पता लगा, शर्याती भी वहाँ आए। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा हुआ। महाराज शर्याती ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें उसके मुख्य आचार्य, उनके मुख्य प्रधान जो थे, उनके ही दामाद थे, उनका नाम था चमर ऋषि। उन्होंने उस यज्ञ को सफल किया, उसमें अश्विनी कुमारों को भाग दिया गया। आज भी अश्विनी कुमारों को भाग दिया जाता है यज्ञ में। जब से वो भाग्य देना प्रारंभ हुआ है, उनके नाम की आहुतियां दी जाती हैं। बोलो अश्विनी कुमारों की। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए, सूर्यवंश में राजा हुए। एक राजा हुए नाभ, नाभ के हुए नाभाव, और नाभाव के हुए अमरीश। जो महाराज अमरीश हुए, अमरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया था। सुखदेव जी बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। अमरीश ऋषि ने, जो राजा अमरीश थे, उन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का नाम है कृतिका। असली नाम क्या है? कृतिका। आज उन्होंने व्रत किया। उधर दुर्वासा ऋषि अपनी पत्नी सहित, अपने शिष्यगण सहित वहां पर पधारे। उन्होंने कहा कि हमें, जो इंद्र ने भेज दिया था कि अगर इनकी ये निर्जला एकादशी पूर्ण हो गई तो इंद्र का ये इंद्रासन चला जाएगा। इसे, इनकी तपस्या को, इनके व्रत को नष्ट करना चाहिए। दुर्वासा को भेज दिया। महाराज अमरीश ऋषि बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा अनुष्ठान है, निर्जला एकादशी का व्रत किया है, आप जाइए, आपको भोजन की व्यवस्था वहीं होगी। इधर दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने देखा अमरीश ऋषि को, तो वो एकादशी निर्जला का व्रत कर रहे थे। जो अभी निर्जला एकादशी आएगी,
दूसरे दिन वो पारायण करते थे। जब भी कोई एकादशी का व्रत करते हैं, दूसरे दिन जो भी पारायण करें उसमें किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो एक थाली में एक ब्राह्मण की भोजन की सामग्री लेकर के किसी मंदिर में दान करें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक ब्राह्मण की भोजन के बराबर आटा लेकर के किसी गौ को खिलाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो 5 कौर लेकर के कुत्ते को खिलाएं और एक कन्या को भी भोजन कराएं। ये भी नहीं कर सकते हो तो एक चंदिया रोटी लेकर के गौ माता को खिलाएं, तो ही आपका व्रत सफल हो सकता है। जो व्यक्ति व्रत करते हैं वो गौ माता को नहीं खिलाते हैं, या मंदिर में पुजारी के लिए नहीं पहुंचाते हैं, या ब्राह्मण को नहीं खिलाते हैं, तो उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आज अमृत ऋषि के पास पहुंचे, दुर्वासा ने कहा, हे अमृत ऋषि, मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। तो महाराज मैं पारायण करने वाला हूँ, आप आ जाइए, स्नान करके पहले आपको भोजन करा देती है। इधर दुर्वासा ऋषि स्नान करने अपने परिवार सहित गए। स्नान करते करते उनको काफी समय हो गया। संध्या वंदन पूजा पाठ करने लगे। उधर ऋषि ने देखा, राजा सोचता है कि ये द्वादशी का पारायण हुआ जाता है, क्या किया जाए, अभी दुर्वासा जी नहीं आए, ये पूरा फल चला जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, ज्यादा नहीं तो आप एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेकर के आचमन कर लो, इससे तुम्हारा व्रत का पूरा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, द्वादशी का पारायण हो जाएगा। ऐसा कहा। जब आते नहीं देखे, काफी प्रतीक्षा की, उन्होंने एक तुलसी दल लेकर के, थोड़ा गंगा जल लेकर के उसका आचमन किया। इतने में आचमन कर रहे थे, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उनसे अशब्द बोलने लगे और कहने लगे, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। दुर्वासा जी के सामने राजा ने हाथ जोड़ा, विनय किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका काफी समय तक प्रतीक्षा की। ये द्वादशी का पारायण मुहूर्त निकला जा रहा था, ब्राह्मणों के कथा अनुसार मैंने ये पारायण किया है, तुलसी दल गंगा जल लिया। दुर्वासा बोले, तुमने ब्राह्मणों से पहले कैसे ग्रहण कर लिया। उनको श्राप देने लगे, मैं ये आपको श्राप देता हूँ, आज से एकादशी को उल्टा लटका देता हूँ। आज भी एकादशी उल्टी लटकी हुई है, जब उल्टी होंगी तो तुम कैसे पूजा करेंगे। भगवान ने देखा मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है, भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। अब तो दुर्वासा भागते जा रहे हैं, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे है। कहते हैं, हे भगवान बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। सभी देवताओं ने सबने कह दिया, भाई तुमने भक्त का अपराध किया है, भक्त का अपमान किया है। जो भक्त का अपमान करता है, भक्त का जो अपराधी होता है, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। इधर नारद जी को दया आ गई। नारद जी बोले, हे दुर्वासा जी, आप भक्त की शरण में जाओ तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। भक्ति ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, स्वयं नारायण भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब तो नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया है। दुर्वासा जी राजा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के विनय करने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दो,
राजा ने उनको क्षमा किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, उनको भोजन कराया और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, हे विष्णु के वाहन, हे नारायण, अगर मैंने सच्ची मन से एकादशी का व्रत किया है तो आप शांत करिए इसको और मेरे भक्त की और दुर्वासा ऋषि की सहायता कीजिए, इनके प्राणों की रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इधर अम्र ऋषि बड़े आनंद से रहने लगे। दुर्वासा ऋषि पत्नियों से अपने आश्रम को चले गए। इधर सूर्यवंश में विशेष करके यज्ञ किए जाते थे, बहुत ही यज्ञ करते थे और यज्ञ से ही भगवान राम का भी प्राकट्य हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मेरे प्रभु का राघव का प्राकट्य हुआ। जन्म होने के बाद में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ भी मिलने आए, दर्शन करने के लिए आए और हनुमान जी भी वानर का रूप धारण करके आए। इधर भगवान का अवतार होने के बाद में महाराज कहते हैं सूर्यवंश का इस तरीके से हुआ। तो परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, चंद्रवंश में कौन कैसे हुआ वो भी थोड़ा सा हमें संक्षेप रूप में समझाएं। सूर्यवंश को भी आपने वर्णन किया था। चंद्रवंश में महाराज बैन हुए, महाराज बैन के तो बैन के मानदाता हुए, मानदाता के मचकुंद हुए। जो मचकुंद को आपने सुना है आज भी आपके दौलत में, उन्होंने शॉर्ट में समझाया। आगे इन्हें चंद्रवंश की कथा आएगी, आपको पूर्ण तरह से समझाया जाएगा। इधर भगवान का अवतार हुआ। भगवान का अवतार होने के बाद में और बड़ी बाल लीलाएं करते हैं। विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। उन्होंने ताड़का का वध किया, शिवायु को मारा, मारीच को फेंक दिया।